नेहा ने जब सुमेध को बिना शर्ट के देखा तो वह पल उसके लिए अचानक आ गया। उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वो बता नहीं सकती थी। बस एक अनजानी सी घबराहट थी। दिल की धड़कन तेज हो गई और नजरें अपने आप झुक गईं। वो सुमेध को जाकर पीछे से पकड़ ली। सुमेध ने भी यह महसूस किया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी गहरी हो गई। नेहा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन भावनाएं शब्दों से आगे निकल चुकी थीं। दोनों की आंखें मिलीं और उस एक पल में कई अधूरी बातें कह दी गईं। कुछ हुआ, पर वह शब्दों में नहीं, खामोशी में हुआ। उस दिन के बाद नेहा पहले जैसी नहीं रही और सुमेध भी समझ गया कि यह सिर्फ एक पल नहीं था, बल्कि एक मित्रों, आज की कहानी है एक मालकिन नेहा और उसके नौकर सुमेध की, जिसमें दोनों प्यार में पड़कर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। पर ऐसी क्या बात थी सुमेध में जिसकी वजह से नेहा अपने पति, जो शहर के बहुत बड़े बिजनेस में से एक थे, उनको छोड़कर एक नौकर को दिल दे बैठी। मित्रों, आज की यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनना और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना कि नेहा ने जो किया वो सही है या गलत। नेहा पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद खूबसूरत महिला थी। वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझती थी और एक कामकाजी महिला होने के साथ साथ घर को भी पूरे मन से संभालती थी। उसकी शादी शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन राहुल से हुई थी। राहुल का नाम, पैसा और रुतबा तीनों शहर में मशहूर थे। शादी को 2 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन समय के साथ नेहा को एक बात साफ समझ आने लगी। राहुल हमेशा अपने काम में डूबा रहता। मीटिंग, पार्टियां, दोस्त, उसकी जिंदगी में सब कुछ था, बस नेहा के लिए वक्त नहीं। रात को घर देर से आना, फोन पर व्यस्त रहना और कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर चले जाना राहुल की आदत बन चुकी थी। नेहा कुछ कहती नहीं थी, बस चुपचाप सब सह लेती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक दिन नेहा ने हिम्मत करके अपने मन की बात राहुल से कह दी। उसने शांत स्वर में कहा, राहुल, मैं भी तुम्हारे साथ बिजनेस में हाथ बटाना चाहती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कुछ तो कर सकती हूँ। राहुल ने उसकी बात पूरा सुने बिना ही रोक दिया। वह थोड़ा सख्त होकर बोला, नेहा, तुम्हें ऑफिस में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। घर संभालो, वही काफी है। नेहा चुप रह गई। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन शब्द नहीं। उसने सोचा था कि राहुल उसे समझेगा, उसकी काबिलियत पर भरोसा करेगा।